हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैकरसो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इनहेरिटेंस के टाइप्स, कितने टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है। अगर आपको इनहेरिटेंस के बारे में नहीं पता है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इनहेरिटेंस के बारे में जान सकते हैं। इनहेरिटेंस से पहले आपको क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप क्लासेस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले उसको क्लासेस को पढ़ लेना, फिर इनहेरिटेंस को पढ़ लेना और फिर आप इनहेरिटेंस की इस वीडियो को देखें। ठीक है। तो इनहेरिटेंस जो होती है उप्स प्रोग्रामिंग में टोटल 5 टाइप्स में होती हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हिरारिकल एंड हाइब्रिड। तो ये फर्दर क्यों डिवाइड होती है 5 कैटेगरी में, आगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे वर्चुअल बेस क्लासेस क्या हैं, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम आई थी, क्यों वर्चुअल बेस क्लास का यूज़ हुआ, क्या होता है वर्चुअल फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है। जो भी चीज़ें हैं इस इनहेरिटेंस के मतलब इस पूरी की पूरी उप्स प्रोग्रामिंग के अंदर, वो सब के सब हम कवर करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में। तो सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में जानते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस, वन सब क्लास इज इनहेरिटेड बाय वन बेस क्लास ओनली। जब एक क्लास ड्राइव होती है सिर्फ एक बेस क्लास से। ठीक है। मतलब आप समझिए इसका, सबसे पहले आप सिंटैक्स देख लीजिए। सिंटैक्स क्या होता है कि आपको एक क्लास लिखनी है, ये क्लास कीवर्ड तो लिखना ही है जब भी आप क्लास बनाएंगे। तो सब क्लास जो न्यू क्लास है आपकी, उसका नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको ये लगाना है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, रेजोल्यूशन ऑपरेटर शायद। उसके बाद एक्सेस मोड लगाने हैं। एक्सेस मोड क्या होता है वो अभी हम कवर करेंगे। एक्सेस मोड, उसके बाद आपको बेस क्लास का नाम देना है जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ को आप इनहेरिट करना चाहते हैं। ठीक है। जो क्लास आपकी प्रीडिफाइंड है। ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरी क्लास ए है, मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस या डेटा मेंबर्स बना रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि सेम डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस को मैं यूज़ करूँ क्लास बी के अंदर। तो मैं सिंपली क्लास बी को इनहेरिट कर लूँगा और क्लास ए को इनहेरिट कर लूँगा क्लास बी में। ठीक है। तो जो जो न्यू क्लास बनेगी उसको बोलते हैं ड्राइव्ड क्लास, और जिसकी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं बेस क्लास या फिर सब क्लास। सब क्लास इसको बोलते हैं ड्राइव्ड क्लास को। ठीक है। वन सब क्लास इज़ इनहेरिटेड बाय वन बेस क्लास ओनली। ठीक है। तो बेस क्लास इसको बोलते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ को हम इनहेरिट करने वाले हैं, और जिसने प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया है वो होती है ड्राइव्ड क्लास। ठीक है। तो एक बेस क्लास और एक ड्राइव्ड क्लास, इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंटेक्स आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। एक्सेस मोड लगाना है। एक्सेस मोड क्या होता है हम देखते हैं। मोड ऑफ इनहेरिटेंस, 3 टाइप्स के हम, जो मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में बताया था। एक्सेस मोड, यहाँ पे आपको पब्लिक, प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड, 3 तरह से आप एक्सेस मोड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब मेंशन करना है 3 तरह से, प्राइवेट, पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड। तो अब वो देखते हैं। पब्लिक, अगर आपने, हाँ, पब्लिक, अगर आपने पब्लिकली मोड मतलब पब्लिक एक्सेस किया है, पब्लिकली एक्सेस किया है, इनहेरिट किया है, तो फिर जो आपकी बेस क्लास है उसके अगर जो भी डेटा मेंबर्स या फिर मेंबर फंक्शंस पब्लिकली हैं वो नई ड्राइव्ड क्लास के पब्लिकली मेंबर्स बन जाएंगे। और जो प्रोटेक्टेड है, मतलब सेम टू सेम फोटोकॉपी मान लो, जो पब्लिक में था वो पब्लिक का बन जाएगा, जो प्रोटेक्टेड था वो प्रोटेक्टेड बन जाएगा। इफ़ वी drive a subclass from a public access mode, then the public member of the base class will become the public in drive class, and protected member of the base class will become the protected in drive class। ठीक है। जो भी उसका पब्लिक मेंबर था वो पब्लिक बन जाएगा न्यू क्लास का, ड्राइव्ड क्लास का, और जो प्रोटेक्टेड था वो प्रोटेक्टेड बन जाएगा। ठीक है। एक तरह से सिंपली फोटोकॉपी या रिवर्स, जो भी आपको मानना है। प्रोटेक्टेड अगर आपने यूज़ किया है, प्रोटेक्टेड के द्वारा अगर आप इनहेरिट कर रहे हैं, एक्सेस मोड आपका प्रोटेक्टेड है, तो चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्रोटेक्टेड हो, बेस क्लास में डेटा मेंबर्स चाहे वो पब्लिकली हो चाहे वो प्रोटेक्टेड हो, आपके न्यू डेटा मेंबर्स जो होंगे वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। अगर आपने प्रोटेक्टेड से इनहेरिट किया है। ठीक है। मतलब ऊपर अगर आप जो बेस क्लास है, अगर उसका कोई डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन ऊपर बेस क्लास में वो पब्लिकली था चाहे वो प्रोटेक्टेड था, नीचे अगर आपने प्रोटेक्टेड के द्वारा एक्सेस कर लिया उसको, तो वो प्रोटेक्टेड ही हो जाएगा। ठीक है। प्रोटेक्टेड हो जाएंगे वो दोनों के दोनों, चाहे वो ऊपर पब्लिकली था या फिर प्रोटेक्टेड था। अगर आपने प्राइवेटली कर लिया है तो वो दोनों के दोनों प्राइवेट हो जाएंगे। सिंपल था ये कंसेप्ट। तो
पब्लिक, अगर आपको कुछ भी डेटा मेंबर्स को पब्लिकली बनाना है तो फिर पब्लिकली कॉल कर लीजिए, अगर आपको प्रोटेक्टेड बनाना है तो प्रोटेक्टेड कर लीजिए, अगर आपको प्राइवेट रखना है जो भी डेटा मेंबर्स अगर आपने जो भी ड्राइव्ड क्लास में बनाए हैं उसको भी आप प्राइवेट ही रखना चाहते हैं तो प्राइवेटली कॉल कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि यहाँ पे दो बेस क्लास होती हैं या फिर दो से अधिक, मतलब मोर देन टू बेस क्लासेस एक ड्राइव क्लास को बनाती है। यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस होती हैं, मल्टीपल मतलब बहुत सारे। मल्टीपल की स्पेलिंग गलत है शायद, ठीक है, मल्टीपल की स्पेलिंग यहाँ गलत है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन क्लास। मोर देन वन क्लास, ऐसा नहीं है कि टू ही होती हैं, मोर देन वन क्लासेस। सिंटेक्स आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लास रखना है। क्लास जब भी न्यू क्लास क्रिएट हो, चाहे ड्राइव क्लास के लिए क्रिएट हो, चाहे कैसी भी क्लास हो, वो क्लास कीवर्ड जरूर आएगा। उसके बाद सब क्लास का नाम रखना है आपको। सब क्लास, न्यू जो क्लास बनाने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेरी न्यू क्लास है क्लास सी, तो मैं यहाँ पे क्लास सी लिखूँगा। उसके बाद आपको ये लगाना है। उसके बाद एक्सेस मोड, जो कि अभी बताया था मैंने पीछे कि 3 तरह से होते हैं, मैं यहाँ पे चाहे पब्लिक लगा लूँ चाहे प्राइवेट लगा लूँ। अगर मैं पब्लिक लगाऊंगा तो ऊपर जो भी मेरा पब्लिक था वो पब्लिक रहेगा, जो भी प्रोटेक्टेड था वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। 3 तरह से हम एक्सेस मोड को यूज़ कर सकते हैं। बेस क्लास 1 क्लास ए का नाम, ठीक है। दूसरा बेस क्लास 2, और उससे पहले आपको एक्सेस मोड दोबारा लगाना पड़ेगा कि आपने इस क्लास को तो चलो प्राइवेटली मतलब पब्लिकली इनहेरिट किया है, मगर इसको कैसे करेंगे, तो डिफरेंट क्लास का डिफरेंट एक्सेस मोड, ठीक है। और यहाँ पे कोमे से आपको अलग अलग रखना है, ठीक है। डॉट 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 लगाया मैंने, जितने भी क्लास होगा यहाँ पे 2 आएगा, बेस क्लास नेम 2, दूसरी क्लास का नाम रखना है, ठीक है। जैसे मेरा क्लास नेम बी हो गया यहाँ पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ लगाना चाहते हैं, यहाँ पे इस क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स या फिर मेंबर फंक्शंस लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, क्लास को ऐसे का ऐसे रन करें, कुछ मतलब क्या कुछ आउटपुट आएगा? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो जितनी भी क्लासेस हैं यहाँ पे, जैसे क्लास 1 और क्लास 2, तो फिर इन सब के कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्टर्स में कुछ वैल्यू है तो वो फिर आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर वो नल था तो कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा प्रोग्राम में। इसकी वजह से कोई एरर नहीं आएगा कि एक एम्प्टी क्लास है या फिर कुछ भी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो तक हम 2 क्लासेस के बारे में, हम 2 इनहेरिटेंस के बारे में देख लेते हैं और इसकी कोडिंग करते हैं अभी, ठीक है। या मैं अगली वीडियो में कोडिंग करके दिखा दूंगा इन दोनों की, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी। मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने सीखा है सिंगल इनहेरिटेंस, हमने सीखा है मोड ऑफ एक्सेस क्या होता है, किस तरह से हम इनहेरिट कर सकते हैं क्लासेस को। हम सब कुछ कोड के मदद से देखेंगे। कोडिंग इज़ नेसेसरी, ठीक है। कोडिंग के बिना अगर आप थ्योरी कर रहे हैं और कोडिंग नहीं आती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम कोडिंग से सीखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छे लगे तो। थैंक यू।